पिताजी तो आम की खेती छोड़ने वाले नहीं। मुझे शहर जाकर कोई ऐसी दवा लानी होगी जिससे हमारे आम पहले के मुकाबले कई ज्यादा बड़े हो जाएं। इसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और कमल वापस शहर चला जाता है। इस तरह समय गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे गर्मी का महीना शुरू होने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियां शुरू होते ही कमल शहर से वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। कमल जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे संत महात्मा दिखाई देते हैं। कमल अपनी बाइक खड़ी करके संत महात्मा के पास जाता है और कहता है, प्रणाम महात्मा जी। कमल की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और कमल से कहते हैं, आयुष्मान भव। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? कमल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो महात्मा जी, मेरे पिताजी सालों से आम की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आम की खेती से हमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। आप कोई उपाय बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तब वो महात्मा जी ध्यान लगाते हैं और उनके हाथ में एक दिव्य जल की मटकी प्रकट हो जाती है। महात्मा जी कमल से कहते हैं, बेटा, ये जादुई दिव्य जल है। इस मटकी के अंदर तुम जो कुछ भी रख दोगे वो जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रहे, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। कमल वो मटकी लेकर अपने घर आ जाता है और रात भर सोचता है कि उसे जादुई जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं इस मटकी के अंदर एक आम को रख दूं, तो वो आम जादुई आम बन जाएगा। फिर मैं उस जादुई आम की मदद से जो चाहे वो कर सकता हूँ। और कमल बागीचे से एक आम तोड़कर उस मटकी में रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब कमल सोकर उठता है तो उस मटकी का दिव्य जल गायब हो जाता है और उसके अंदर वो आम ज्यों का त्यों रखा हुआ था। कमल को महात्मा जी की बात याद आ जाती है। इस जादुई दिव्य जल का उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। कमल उस आम को मटकी से बाहर निकालता है और अब वो आम जादुई आम बन चुका था। कमल उस जादुई आम को हाथ में लेकर कहता है, मुझे एक बहुत बड़ा आम चाहिए। और देखते ही देखते वो छोटा सा आम एक बहुत बड़ा आम बन जाता है जो कमल से भी ऊंचा था। ये देखकर कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से नाचने लगता है। तभी उसे पिताजी की आवाज सुनाई देती है। कमल तुरंत उस आम को वापस से छोटा करके अपने बैग में छुपा लेता है और अपने मन में सोचता है, पिताजी तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। अगर उन्हें इस जादुई आम के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे यहाँ से दूर वापस शहर जाना होगा। और अगले ही दिन कमल शहर जाने लगता है।